विगत कुछ महीनों से कुछ ऐसे मोबाइल जो खो गए थे, चोरी हो गए थे या मिसिंग चल रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स लगातार हमारे पास जो मोबाइल के मालिकों के द्वारा दी जा रही थी। हमारी सर्विलांस टीम कई महीनों से इस पे काम कर रही थी। इन्हीं पे काम करते करते 49 आज ऐसे मोबाइल हम लोगों द्वारा उनके मालिकों को जो वितरित किए गए हैं, और आगे आने वाले समय में भी जो ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास मिल रही है, सर्विलांस टीम लगातार काम करती रह रही है और ऐसे मोबाइल को पहुँचाने की मदद। रतन साहब, क्या किसी चोर को भी पकड़ा गया है? ये बेसिकली मैक्सिमम जो मोबाइल थे वो मिसिंग थे, जैसे ऑटो में चलते हुए कहीं रह गया, या कहीं मॉल में गए हुए कहीं छूट गया, या चलते हुए कहीं गिर गया, तो उस तरह के थे जिनमें सर्विलांस टीम को जो है प्रार्थना पत्र मोबाइल मालिक द्वारा दिया जाता है, हमारे तरफ से उसको संज्ञानित किया जाता है, तो उसी में ये रिकवरी जो है हमारे द्वारा। जनपद बहराइच में जो पॉक्सो एक्ट के जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको सबसे उच्च प्राथमिकता पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें सख्त दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में चार्जशीट लगाने के बाद जब ट्रायल इन मुकदमों का चलता है, तो उसकी भी प्रबल पैरवी पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी श्रृंखला में 2 ऐसे मुकदमे, एक 2017 का और एक 2018 का ऐसा मुकदमा जो पॉक्सो एक्ट में लिखा गया था, उन दोनों के जो अभियुक्त हैं, माननीय न्यायालय द्वारा उसको प्रबल पैरवी के उपरांत सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास दिया गया है और आर्थिक दंड भी दिया गया है। थाना मूर्तिया का ऐसा एक मुकदमा और कोतवाली देहात ऐसा मुकदमा पॉक्सो का, जिसमें 12 दिन में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए चार्जशीट लगाई गई थी, उसको भी माननीय न्यायालय द्वारा कल आजीवन कारावास में 50,000 के आर्थिक दंड जो है उस अपराधी को दिया गया है। इससे जो है वो इन अपराधों पे कमी आएगी और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। जनपद बहराइच के थाना रामगांव विगत दिनों में एक एक्सीडेंट है। इस जनपद का और इसके क्षेत्र का ये बहुत ही बड़ा और भव्य आयोजन होता है। जनपद में विगत वर्षों के माफिक इस साल भी जो पारंपरिक रूप से दुर्गा पूजाएं प्रतिमाएं जो है स्थापित होती हैं, संज्ञान में जो प्रशासन के लाई जाती हैं, जिनकी अनुमति प्रशासन से ली जाती है, उनको भी प्रशासन द्वारा विगत दिनों में चिन्हित किया गया है, उनका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जनपद में दुर्गा पूजा महासमिति की जो कमेटी है, उनके साथ भी हमारा लगातार जो है समन्वय बना हुआ है। उनके सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग से भी हमारे द्वारा जो प्रतिमाएं चिन्हित हैं, जो स्थापित होनी है, उनकी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार है, ये श्रद्धापूर्वक सबको मनाना चाहिए, परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। कोई भी विवाद या कोई दिक्कत होती है, चाहे वो स्थापना को लेकर हो या चाहे विसर्जन को लेकर, तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाए। हमने कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, जिसका नंबर हम लोग जारी कर रहे हैं विभिन्न थाना और सर्कल्स का। उनके माध्यम से भी आप बहराइच पुलिस से जुड़ सकते हैं। सभी SHOs का CUG के अलावा एक ऑल्टरनेट नंबर, कई बार कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो भी हम लोग जारी कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के SHO से वो लोग संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी एक तरह की सलाह और चेतावनी देना चाहूँगा जो इस दुर्गा पूजा के इतने भव्य त्यौहार को, इतने बढ़िया आयोजन को अराजकता फैलाने या शांति व्यवस्था भंग करने की सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र है। उनकी गतिविधियों को हम वॉच कर रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा आयोजन जो प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया गया है, ये एवं दुर्गा पूजा महासमिति को भी उसकी जानकारी नहीं है या पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता, और केवल अराजकता फैलाने के लिए या खुराफात करने के लिए इस तरह का कोई भी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई हरकत की जाती है, तो उसके खिलाफ जो भी मैक्सिमम कार्रवाई और सख्त कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें करनी पड़ेगी। पूरा प्रशासन उसके लिए तैयार है। हमारे द्वारा ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी और ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। इस बार कितने जनपद में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो विगत वर्षों की जो घटनाएं हुई हैं, या वहाँ पर जिस तरह की पॉपुलेशन रहती है उसके आधार पर हमारे सिटी क्षेत्र है, नानपारा क्षेत्र है, हमारा फकरपुर क्षेत्र है और विभिन्न ऐसे स्थान हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पे इस बार CCTV कैमरा की भी व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर पिकेट ड्यूटी भी लगातार लगाई जा रही है और हमारे द्वारा ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पर विगत दिनों में जिनका नाम गैर कानूनी गतिविधियों में आया है, उनके ऊपर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ की बहराइच की जो जनता है, जो शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार को मनाना चाहती है, हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाना चाहती है, उसके लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उनकी सुरक्षा के लिए आगे आने वाले दिनों में भी हर तरह का